हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, जो अपने मुखर अंदाज और तेज तर्रार बयानों के लिए जाने जाते हैं, इस बार अपनी पार्टी को कमजोर बता रहे हैं। साय ने न केवल पार्टी की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की, बल्कि प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व और उनकी भूमिका पर भी विचार करने की जरूरत बताई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव 2023 में है, यानी अभी चुनाव में पूरे 2 साल बाकी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की कवायद अभी से शुरू हो गई है। आला नेता बैठकों के जरिए नेताओं कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। इसके अलावा जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, उसकी रणनीति भी बन रही है। खास तौर पर 15 साल बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी सत्ता में वापसी करने को बेताब है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही है। पार्टी का पूरा फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग के आदिवासी वोटर्स पर है, जिसने 2018 में कांग्रेस पर भरोसा जताया था। लेकिन इसी बीच पार्टी के एक आदिवासी नेता के बयान ने एक बार फिर पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। क्या है वो बयान, आप भी सुनिए। पूरे छत्तीसगढ़ को एक ऐसा लीडरशिप चाहिए, वो तय करेगी पार्टी हाई कमान, जो अभी बहुत स्थिति कमज़ोर हो गई है बीजेपी की, उसको मजबूत और ताकतवर कैसे बनाया जाए, ये केंद्रीय नेतृत्व और भी जो लीडरशिप है उसका विषय है। लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबकी भूमिका को एक साथ जोड़ करके इसको ताकतवर बीजेपी बनाने की जरूरत है। नंद कुमार साय का ये बयान उस समय आया है जब पार्टी आदिवासी वर्ग को साधने के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को लगातार हवा दे रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद मदकू द्वीप में आयोजित घोष कार्यक्रम में कह चुके हैं कि आगामी चुनाव में धर्मांतरण अहम मुद्दा रहेगा। आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति को धार देने और अपने जनाधार को वापस पाने के लिए ही बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बस्तर में चिंतन शिविर से की। ऐसे में नंद कुमार साय का बयान कई सवाल खड़े करता है, जिस पर पार्टी को गंभीरता से विचार करना होगा। नंद कुमार साय रायगढ़ क्या राज्य के भाजपा के पितृ पुरुषों में से एक हैं। भाजपा में उनके अतुलनीय योगदान को कहीं से नकारा नहीं जा सकता। उनकी चिंता भी स्वाभाविक है और उस चिंता से चिंतित होना प्रत्येक भाजपाई को लाजमी है। बहरहाल नंद कुमार साय के उस बयान के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया है। वहीं बीजेपी भी अपने बचाव में तर्क दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति इस प्रदेश में और इस देश में जनता देख रही है। माननीय नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं। यदि वो अपनी पार्टी में मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी भी अगर सुनवाई हो जाए तो बहुत है। जो मन की बात कही है वो सही बात कही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। 15 साल राज करने के बाद जो स्थितियां बनती है, एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह अलग जी चल रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी अलग चल रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब भी आपने मंत्रिमंडल में देखा होगा, बड़े बड़े पोर्टफोलियो में बड़े जो मंत्री थे किन पद में थे और उनको हटाने के बाद क्या स्थिति उनकी लाई। उसी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, वोट की राजनीति की जाती है, धर्म की राजनीति की जाती है, लेकिन मुख्य धारा में जब जोड़ने की बात आती है तो उन वर्गों को जोड़ा नहीं जाता। नंद कुमार साय जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने जो कुछ बात कही है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। वैसे अपनी ही पार्टी के खिलाफ नंद कुमार साय ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। सत्ता जाने के बाद कई मौकों पर वो प्रदेश नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही साय ने आदिवासी अंचलों में बीजेपी को कमजोर बताया था। इसके अलावा संगठन के जनाधार को मजबूत करने के लिए बेहतर लीडरशिप की जरूरत बता चुके हैं। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में विपक्ष के तौर पर बीजेपी की कमजोर भूमिका के आरोप लगते रहे हैं, तो साय की साफगोई बीजेपी नेतृत्व को नई मुसीबत में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।